हरा पुदीना ले लो, हरा पुदीना, ताजा ताजा हरा पुदीना ले लो। मोहन अपने ठेले पर खड़े होकर लगातार आवाज लगाए जा रहा था कि तभी उसके पास एक औरत सुनीता आती है। अरे भैया, मुझे भी 10 रुपए का पुदीना दे दो। जी बहन जी, अभी लो। मोहन ने हरा पुदीना उस औरत को दे दिया। ये क्या भैया, 10 रुपए में इतना सा पुदीना? क्या करें बहन जी, महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लेकर ग्राहकों को ठग रहे हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं बहन जी। बल्कि मुझे खुद ये हरा पुदीना बड़ा महंगा पड़ा है, क्योंकि इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही है जो हरे पुदीने की सप्लाई करता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये इतना सा पुदीना। इसे रखो अपने पास और मेरे 10 रुपए मुझे लौटा दो। ये कहकर वो औरत दूसरे आदमी की दुकान पर चली गई। भैया, जरा देना 10 का पुदीना। ये देखो, उस दुकानदार ने मुझे कितना सारा पुदीना दे दिया। अब तो मैं क्या, बल्कि कोई भी गांव का आदमी तुमसे हरा पुदीना नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई। शाम को मोहन दुखी होकर घर लौटता है और सारी बात बताता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा रमा कि दुकानदार इतने सस्ते में ढेर सारा पुदीना लोगों को कैसे दे देता है। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत असर पड़ रहा है। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि वो जमींदार आपको महंगा पुदीना बेचता है और उन दुकानदारों को सस्ता पुदीना बेचता है। जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में कितने ठेले थे पुदीने के, लेकिन धीरे धीरे वो सब ठेले बंद हो गए। अब जब आप भी ठेले पर पुदीना बेचना बंद कर दोगे ना, तो फिर वो दुकानदार अपने मनमाने तरीके से बेचेंगे पुदीना। तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन मोहन जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, आप जो भी दुकानदारों को हरा पुदीना बेचते हो ना, वो सभी ग्राहकों को कम दाम में पुदीना बेचते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि आप उन दुकानदारों को कम दाम में और मुझे महंगे दाम में बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं उन्हें कम दाम में इसीलिए बेचता हूँ क्योंकि वो मुझसे नकद में पुदीना खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं। और तू ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब करता है। इसका मतलब आप छोटे दुकानदारों को साफ करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुझ 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरा धंधा खराब करे। चल निकल यहाँ से, आज से तुझे पुदीना देना बंद। फिर जमींदार ने मोहन को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। अब मोहन ने पुदीने का ठेला लगाना बंद कर दिया और अब वही हुआ जिसका डर था। दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब वो ग्राहकों को 10 रुपए में ना के बराबर पुदीना देने लगे। मोहन ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने लिए नए काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज गांव के रामदीन काका उनके घर आए। जमींदार ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कहा आपने काका, और अब मैं क्या काम करूं, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। वैसे रामदीन काका, सुना है आप भी अपने समय पर खूब पुदीना उगाते थे। हाँ, इतना ही नहीं, मैं तो मुफ्त में लोगों को बांटता भी था। हाँ, लेकिन अब जमाना बदल गया है ना काका। जमाना भले ही बदल गया हो मोहन, लेकिन सच तो ये है कि जादुई पुदीने का गांव आज भी है। क्या मतलब काका? मोहन, गांव के सभी लोग सोचते हैं कि मैं पुदीने की खेती अपने पास के गांव वाले खेत में करता था और वहीं से इतना पुदीना लाकर उन्हें मुफ्त में देता था। लेकिन सच तो ये है कि मेरा तो दूसरे गांव में कोई खेत था ही नहीं और ना ही मैंने कभी पुदीने की खेती की है। बल्कि एक ऐसा गांव है जहां हर तरफ जादुई पुदीना लगा हुआ है और उस जादुई पुदीने के गांव का द्वार कहाँ खुलता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई पुदीने के गांव में जाओ। काका, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं रे, मेरी कोई औलाद नहीं है और आज जो हालात तुम्हारे हैं कभी वो मेरे भी हुआ करते थे। और उन्हीं हालातों से तंग आकर मैं हमारे गांव से दूर एक तालाब है जिसे लोग भूत प्रेत का गांव कहते हैं, मैं उसमें कूद गया और फिर मैं उस जादुई पुदीने के गांव में पहुंच गया। मेरी बात मानो, तुम भी वहां जाओ और जादू देखो। मोहन ने उनकी बात मान ली और वो उस तालाब में गया और उसमें जाकर कूद गया। रमा उस तालाब के बाहर खड़ी प्रभु का नाम जपती रही। उस तालाब के अंदर पहुंचते ही मोहन एक अलग ही पुदीने की दुनिया वाले गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचकर तो मोहन चौंक ही गया। उसने खुद को एक अजीबो गरीब गांव में पाया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक जादुई पुदीने का गांव है। क्या मैं
यहाँ से हरा पुदीना ले जा सकता हूँ? तुम जितना मर्जी चाहो यहाँ से हरा पुदीना ले जा सकते हो, और जितनी बार ले जाना चाहते हो ले जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन ने ढेर सारा पुदीना लिया और वापस नदी से होकर बाहर आ गया। अरे वाह, जादुई हरे पुदीने में आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं बहुत ही सस्ते दाम में पुदीना बांटूंगा। अब मोहन दुकानदारों से भी सस्ते दाम में हरा पुदीना बांटने लगा। आइए आइए और जादुई पुदीना ले जाइए, इसे खाइए और सारे रोग दूर भगाइए। आइए आइए, सिर्फ 5 रुपए में ले जाइए। अब उससे ग्राहक वो पुदीना लेकर जाने लगे और उसके पुदीने से वो पूरी तरह ठीक भी होने लगे। अरे वाह मोहन भाई, आपका ये पुदीना तो सचमुच कमाल का है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द दूर हो गया। दरअसल कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। कई जगह से दवाई ले ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ, पर कल जब मैंने आपके इस हरे पुदीने की चटनी बनाकर खाई तो मेरा तो सारा रोग ही दूर हो गया। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए 500 रुपए का इनाम। इसी तरह मोहन के पास और भी कई लोग आने लगे। अब मोहन के दिन बदल गए। वहीं दूसरी तरफ जमींदार का पुदीना अब ऐसे ही खराब होने लगा। कोई उसका पुदीना नहीं खरीदता। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। मोहन, तेरे पीछे मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं तुझे अभी भी कह देता हूँ, इस गांव से बाहर जाकर पुदीना बेच, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आए। खबरदार जमींदार साहब, अगर आपने मोहन के साथ कुछ भी गलत करने की सोची भी तो आज इसके कारण हम सब इतने सस्ते दाम में पुदीना खरीद पा रहे हैं और उसको खाने से हम सब ठीक हो रहे हैं। सब गांव वालों से डर कर वो वहाँ से चला गया और अब उसने मोहन को कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे मोहन अमीर होता गया और अब उसने काका को भी अपने साथ ही रख लिया। अब मोहन खुशी खुशी रहने लगा। बेलापुर गांव में बलदेव अपनी पत्नी, बेटी और निधि के साथ रहा करता था। निधि पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि अब जवान हो चुकी थी। बलदेव को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। बलदेव एक किराने की दुकान में नौकरी करता था, जहां वो अक्सर अपने मालिक या ग्राहकों से डांट सुनता था। क्या कहा? 8 रुपए का हो गया एक अंडा? अरे इतना महंगा अंडा कैसे हो सकता है? मैं तो 5 रुपए दूंगी। अरे आजकल के जमाने में तो अंडा खाना ही महंगा हो गया। ये सारी कीमत मालिक ने तय की है। अगर कम दाम में बेचूंगा तो उनसे बेकार में डांट खाऊंगा। ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए और अब से मैं इस दुकान में नहीं आऊंगी और अपने पड़ोस में भी सबको यहाँ आने से मना करूंगी। बेकार की लूट मचा रखी है। वो औरत गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी दुकान का मालिक आ जाता है और वो सब कुछ देख लेता है और गुस्से में बलदेव से कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, एक ग्राहक भी नहीं संभाल पाए। चलो निकलो मेरी दुकान से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दुखी होकर बलदेव घर आ रहा होता है कि तभी निधि हाथ में टिफिन लिए अपनी माँ के साथ उसकी दुकान की ओर ही आ रही थी। बाबा, मैं तो आपके लिए खाना लेकर ही आ रही थी। बलदेव दुखी मन से उसे सारा किस्सा सुनाता है। तीनों दुखी होकर जंगल के रास्ते घर आ रहे होते हैं कि तभी डाकू आकर उन्हें घेर लेते हैं। बंदी बना लो इन्हें और अपने साथ ले चलो। नहीं, छोड़ो हमें। छोड़ो, हमें छोड़ो। वो डाकू उन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं। तुम बलदेव हो ना, जो उल्टा पैदा हुआ है और जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया? हाँ, लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो? देखो हम गरीब हैं, हमें छोड़ दो। ये जो सामने पत्थर रखा है, तुम्हें 10 बार इस पर छलांग लगानी है, उसके बाद मैं तुम सबको जाने दूंगा। डाकू के इतना कहते ही बलदेव उस बड़े से पत्थर पर उछलकर 10 बार छलांग लगाने लगा। छलांग पूरी होने के बाद वो पत्थर एक खूबसूरत नौजवान लड़के में बदल गया। सभी डाकू खुशी से जय भवानी चिल्लाने लगे। जय भवानी, जय भवानी, मेरा पपन वापस आ गया, मेरा बेटा मुझे मिल गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर ये सब क्या है, कोई हमें बताएगा? चोरी और लालच के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर का बन गया था और इसे उस श्राप से तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई ईमानदार, सच्चा और उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति उस पत्थर पर छलांग लगा देता। आज पूरे 3 साल बाद मेरा बेटा आजाद हुआ है। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, ये हैंड पंप। ये हैंड पंप? इसका हम क्या करेंगे? ये कोई मामूली हैंड पंप नहीं है, जादुई हैंड पंप है। लेकिन आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तुम इस हैंड पंप से जितने चाहे अंडे मांग सकते हो, वो कभी खत्म नहीं होंगे। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस हैंड पंप को वो लोग घर ले आते हैं और निधि उस हैंड पंप से कहती है, हे जादुई हैंड पंप, हमें ढेर सारे अंडे दे। उसके इतना कहते ही जैसे ही बलदेव हैंड पंप चलाता है, उस हैंड पंप से ढेर सारे अंडे निकलते हैं। हैंड पंप के नीचे रखा बड़ा सा टब उन अंडों से भर जाता है। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। उन लोगों की बात सच निकली।
अब से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। अब मैं अंडों की दुकान खोलूंगा और खूब बिक्री करूंगा। साथ ही शहर तक भी अपने अंडों को बेचने के लिए भेजूंगा। हाँ। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और देखते ही देखते उनकी खूब कमाई होने लगी और वो उस गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। बलदेव ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी निधि की शादी एक बड़े घर में कर दी। बलदेव ने आधी कीमत पर गांव वालों को अंडे बेचना शुरू कर दिए, जिससे उसके ग्राहक काफी बढ़ गए। साथ ही गांव वालों को भी कम दाम में अच्छे अंडों का स्वाद मिलने लगा। अब सभी गांव वाले बलदेव की खूब इज्जत किया करते थे।